राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, सिपाही बोला रात है, और मजे की बात यह कि यह सुबह सुबह की बात है। सुबह सुबह की बात है दोस्तों, हमारी प्यारी लेक सिटी में जहाँ पर सड़कों पर गड्ढे अपनी वर्षगांठ मना रहे हैं और लोग सड़कों पर ही गड्ढों के श्राद्ध मनाकर खुद ही रील वायरल कर रहे हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार और सिस्टम की मिलीभगत से मौत के मुहाने पर खड़ी आयर नदी में एक ही दिन में महाविनाश की निशानियां मिटा देने के खेल हो गए हैं। सोचिए, जो सिस्टम एक गड्ढा भरने में 1 साल से ज्यादा लगा रहा है, उसने कैसे मशीनों और मजदूरों की फौज लगाकर आयर के फतहपुरा से लेकर पुला व उससे आगे तक नदी के विनाश की निशानियों को एकदम जड़ से मिटा दिया है। 75 करोड़ खर्च करके डकार भी नहीं ले रहे नेता और अफसर हम सबकी और हमारे यहाँ आने वाले टूरिस्टों की आंखों से वे सब यादें धूमिल कर देना चाहते हैं जो कुछ दिन पहले हमारी आंखों में आंसू और सवालों का कारण बनी हुई थी। नदी में इसी छोर पर गहरे गड्ढे हो गए थे, मंजर खतरनाक हो गए थे, लेकिन जिनके पास गड्ढे भरने का बजट नहीं, उनके पास रातों रात नदी के गड्ढे भरने का बजट आखिर कहां से आ गया? ये काम किसके इशारे पर हुआ? अब यह सवाल सबकी जुबान पर छाया हुआ है। आपको बता दे कि भ्रष्ट नेताओं और अफसरों ने मिलकर नदी के बहाव क्षेत्र में मनमानी अंदाज में कंस्ट्रक्शन करवा दिया। हम सबको मीठी गोली और सब्ज बाग दिखाते हुए खुद करोड़ों का रिश्वत का पैसा डकार कर झोला उठाकर चले गए। नतीजा यह हुआ कि नदी नाला बन गई और उसका गुस्सा इस मानसून में फूट पड़ा। माल बनाकर नेता और अफसर चले गए, मगर मार झेलनी पड़ी नदी किनारे रहने वालों को। अब कोर्ट के डर से या फिर बेशर्मी और नंगेपन की हद के सबके सामने आने के डर से आनन फानन में बर्बादियों व विनाश के निशान छिपाने का खेल चल रहा है। अब आप और हम जैसे टैक्स पेयर जो नदी के डिजास्टर को झेलने और उस पर चिंग के लिए बचे हैं, तो इस नुकसान का हिसाब लेना तो बनता है, उसका ऑडिट करना तो बनता है। हमारा इशारा हर उस नेता की तरफ है जो उदयपुर का मसीहा बनना चाहता है। हमारी उंगली हर उस अफसर पर उठ रही है जो यह समझ रहा है कि भ्रष्टाचार से जुटाए उसके तामझाम उसके मरते दम तक नदी की हत्या के पापों का हिसाब नहीं होने देंगे। आयर अब सिर्फ पॉपुलिस्ट वादों और ठेकेदारों के प्रॉफिट का गणित बनकर रह गई है। नदी से हमारा जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ता था वह लगभग टूट चुका है। कुछ नादान लोगों की ओर से प्रकृति को प्राइवेट जागीर घोषित कर दिया गया है। नदी विशेषज्ञ साल दर साल चेतावनी दे रहे हैं कि भराव डालना, पत्थर लगाना और बहाव में निर्माण करना ये सब बेहद रिस्की है, मगर लालच और रिश्वत से इश्क करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नदी हर साल नई वार्निंग देगी और एक दिन ऐसा डिजास्टर मचाएगी कि कोई कुछ कहने सुनने को बचेगा ही नहीं। आयर नदी के डिजास्टर को नॉर्मलाइज करते हुए जो जुमले उछाले जा रहे हैं, समर्थकों के माध्यम से जो भ्रम पैदा किए जा रहे हैं, अगर आप उनके शिकार हैं तो तुरंत यह वीडियो देखना बंद कर दीजिए। और अगर नदी को बचाना चाहते हैं तो प्रशासनिक ढुलमुल रवैये से हुई इस तबाही का हिसाब मांगिए। जिस प्रशासन को आयर नदी में एक शव ढूंढने में 23 दिन लग जाते हैं, उससे उम्मीद मत कीजिए। ये भ्रष्टाचार के गड्ढों को छिपाने के लिए कहीं भी रोलर चलवा देंगे, कहीं भी बुलडोजर चलवा देंगे। भ्रष्टाचार के रावणों को नदी से मुक्त करवाना है तो जनता को जागना होगा। ये नदी से हटेंगे तभी विजयादशमी सार्थक होगी। आज आयर नदी क्राइसिस में है। अगर अब भी नहीं चेते तो यह नदी हर साल हमें नई आपदाओं से झकझोरती रहेगी। याद रखिए, आयर नदी हमारी पीढ़ी के हाथ से निकलती जा रही है। इसमें उम्मीदों के कमल खिलने की भूल करना महामूर्खता होगी। आइए नदी को भ्रष्टाचारियों से मुक्त करवाने का खुद बीड़ा उठाएं। जो लोग सक्षम, संवेदनशील है और आने पर्यावरण के प्रति प्रेम रखते हैं, वे इस मामले को तुरंत न्यायालय के संज्ञान में लाएं। जो जमीन पर पुख्ता तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, वे नेताओं व अफसरों को मजबूर करें कि अब और अत्याचार आयर पर हमें बर्दाश्त नहीं होगा। मूर्खताएं बंद कीजिए, नदी को ATM मत बनाइए। और जो लोग केवल वैचारिक रूप से समर्थन दे सकते हैं, वे हमारी भ्रष्टाचारियों आयर छोड़ों की मुहिम को नदी के डिजास्टर के वीडियो बनाकर व रियल टाइम भ्रष्टाचार की मॉनिटरिंग का जिम्मा उठाए। याद रखे, हमारे इन प्रयासों से यदि नदी का मूल स्वरूप बचता है तो यही हमारे दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।